जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् वन्दितु सौवसेधे दोबममलिवणो बमं गतिं पत्ते वोचामि समयपाहुड विडमोऽसुधिकेवली गणिदम् मोक्षमार्गस्य एतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वां वन्दे तद्गुणलब्धये। आशीषे हाथे गुरु का जब से मिला है, संतोष का कमल जीवन में खिला है। निर्दाम ही मिल रही मुझको सुवस्तु, मैं बारी बारी करता गुरु को नमोस्तु। मैं बारी बारी करता गुरु को नमोस्तु। मैं बारी बारी करता गुरु को नमोस्तु। बोलो देवादिदेव एकहजार राशि मूलाय कादिम तिलंगर आदिनाथ भगवान की जय। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। बोलो मिथ्या भंजक मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की। आर्य शेख सुमान विज्ञानमती माता जी की। आर्य शेख सुमान पवित्रमती माता जी की। उत्तम आकिंचन्य धर्म की। मान्यवर, एक सभा में एक संत प्रवचन दे रहे होते हैं। एक सभा में एक संत प्रवचन दे रहे होते हैं। वह दिन उत्तम आकिंचन्य का हुआ करता है। उत्तम आकिंचन्य धर्म का संत महाशय व्याख्यान कर रहे थे, तो एक व्यक्ति बड़े ही गौर से उनके प्रवचनों को सुन रहा था। वह संत एक कहानी के माध्यम से समझा रहे होते हैं। संत कहते हैं कि एक समय की बात है, जब मैं ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल समाय करने के लिए उद्धृत हुआ, तब मैंने देखा कि एक मक्खी जिसके ऊपर एक पानी की बूंद क्या है ऊपर रखी हुई है। संत वहां से अपने प्रवचनों के माध्यम से बता रहे हैं, सभा को संबोधित कर रहे हैं, और एक व्यक्ति ध्यान से सुन रहा है कि एक समय की बात है, जब मैं ब्रह्म मुहूर्त में सामायिक करने के लिए उद्धृत हुआ, तो मैंने क्या देखा कि एक मक्खी के ऊपर एक पानी की बूंद पड़ी हुई है, और उस पानी की बूंद पड़े होने के कारण से वह मक्खी ऊर्ध्वगमन नहीं कर पा रही, अर्थात वो उड़ नहीं पा रही। संत उसी मक्खी के विषय को लेकर के अपने सामायिक में चिंतन करने लगते हैं। और वो अपनी सामायिक में क्या चिंतन करते हैं
उसी का महाराज व्याख्यान करते हैं। महाराज कहते हैं कि एक मक्खी सिर्फ एक पानी की बूंद के कारण से जो उसका स्वभाव है उड़ना, वह उड़ नहीं पा रही है। जब एक मक्खी मात्र एक बूंद पानी के परिग्रह से अपने स्वभाव से च्युत होकर के विपरीत स्वभाव में आ गई, उड़ नहीं पा रही है, फिर मान्यवर जरा विचार कीजिए हमारे जीवन में कितना परिग्रह है। तो हम इस संसार से ऊर्ध्वगमन कैसे कर पाएंगे, कैसे उस ज्ञायक स्वभाव को प्राप्त कर पाएंगे। एक बार एक बंदर होता है, वह बंदर क्या करता है, मटकी में हाथ डालता है और चने निकालता है। जैसे हाथ डालता है तो उसका हाथ खाली रहता है, तो आसानी से अंदर चला जाता है, और जब वो मटके से मुट्ठी भर के हाथ निकलता है तो उसका हाथ निकलता नहीं है। बंदर चारों तरफ कोलाहल मचा देता है कि मटके ने मेरा हाथ पकड़ लिया, मटके ने मेरा हाथ पकड़ लिया। सारे के सारे लोग देख करके दंग रह जाते हैं। सारे के सारे जितने भी वानर जाति के अन्य वानर रहते हैं वो कहते क्या हो गया, क्या हो गया। वानर अपनी भाषा में कहता है मटके ने क्या कर लिया, मेरा हाथ पकड़ लिया। सब जगह पूरे सारे के सारे लोग सोचने लग जाते हैं कि मटका आगे कैसे हाथ पकड़ सकता है। बाद में वहां से एक संत गुजर रहे होते हैं। संत ये कोलाहल सुनते हैं तो संत कहते हैं, हे बालक, तेरा हाथ उस मटके ने नहीं पकड़ा है, तेरा हाथ उस लोभ ने, उस परिग्रह ने पकड़ लिया है। तेरे हाथ को किसने पकड़ा है? तेरे हाथ को एक परिग्रह ने पकड़ लिया है, तेरे हाथ के लिए मटके ने नहीं पकड़ा। बोले तू उस मुट्ठी को छोड़ करके देख, तू उस मुट्ठी को छोड़ करके देख, क्या हो जाएगा, तेरा हाथ बाहर निकल आएगा। संत के इतने वचन कहते ही जैसे ही वह व्यक्ति हाथ से, वह वानर हाथ से उसको छोड़ता है, उन चने के दानों को छोड़ता है, वैसे ही उसका हाथ क्या हो जाता है, बाहर निकल आता है। जैसे ही वो छोड़ता है वैसे ही उसका हाथ उस मटके से क्या हो जाता है, बाहर निकल आता है। विचार करने की बात है मान्यवर। जब तक यह जीव इस मूर्छा परिग्रह, परिग्रह किसी कहा, मूर्छा को परिग्रह कहा, जब तक यह जीव इस मूर्छा को नहीं छोड़ता है तब तक यह जीव संसार से उठ नहीं पाएगा। संत बतलाते हैं कि इस संसार में इस जीव का स्वभाव अहमिको खलु शुद्धो दंसरणाणमयो सदा रोगी रणवयति मज्जि किंचि विअर्णम परमाणु वित्तम। मैं एक हूं, निश्चय से शुद्ध हूं, दंसन ज्ञानमय, दर्शन और ज्ञानमय मेरा स्वभाव है। इस संसार का एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, यह जीव का स्वभाव है। लेकिन जीव यह संसार को ही क्या मानता है, अपना स्वभाव मानता है। संसार के सुखों को अपना सुख मानता है, शरीर के सुख को अपना सुख मानता है, जबकि शरीर का सुख हमारा सुख है ही नहीं। शरीर तो क्षण भंगुर है, नाशवान है, नश्वर है। पर हृदय विदागमल थैली की कसब साधिते मैली नवद्वार बहे घिनकारी असिदेह करे की नियारी। इस शरीर से खून मांस पीप हमेशा इस शरीर में भरे हुए हैं। खून भरा है, पीप भरा है, मांस भरा है। सिर्फ ऊपर क्या है, चर्म, और इस चर्म से ही हम क्या करते हैं, रति करते हैं, स्नेह करते हैं। लकड़ी जल कोयला भरी, कोयला जल भरी राग, जा दे ऐसी जली कोयला भई ना। यह इस देह का स्वभाव है मान्यवर। जब हम विष्टा को देखते हैं, वमन को देखते हैं, तो हमें अपने हृदय में क्या होने लगती है, ग्लानि होने लगती है। जबकि वो किसका है, हमारे शरीर का ही है। जबकि वो हमारे शरीर का ही है, फिर भी हमें ग्लानि होने लगती है और इसी शरीर को हम अपना मानते हैं, जबकि ये शरीर हमारा है ही नहीं। मनुष्य जब संसार में आता है तो क्या लेकर के आता है, क्या लेकर के आता है, बताइए।
जब मनुष्य संसार में आता है तो अपने साथ शरीर लेकर के आता है, लेकिन जब संसार से जाता है तो ये शरीर भी यहीं छोड़ करके चला जाता है। जब हम आए इस संसार में तो ये शरीर लेकर के आए, शरीर के भोगों को हमने भोगा, विषयों को भोगा, इस शरीर के लिए हमने सब कुछ किया और अंत में ये शरीर ही हमारा साथ छोड़ देता है, शरीर ही हमारे साथ धोखा कर देता है। जिनको अपना माना उनसे ही दुख पाया, फिर भी क्यों राग किया यह समझ नहीं आया। रिश्तेदार, पिता, पुत्र, पत्नी, ये तो बहुत दूर की बात है मानी वाली। जिस शरीर को हम अपना मानते हैं वह शरीर ही क्या कर देता है, हमें धोखा दे देता है। जिसको अपना माना उनसे ही धोखा पाए। जिनको हम अपना मानते हैं, जिनको हम अपना समझते हैं, वही धोखा देते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने कहा है, बपुर ग्रहम धनम दारा पुत्र मित्राणि सत्रवा सर्वधान्य स्वभावानि मूढ़स्वानि प्रपद्य। शरीर, पुत्र, पत्नी और भी संसार के मित्र आदि सभी के सभी कैसे हैं, अन्य स्वभाव वाले हैं, फिर भी जो जीव अपना मानता है वह मूर्ख है। दिग्दे सीधा खगा इत्या संवशंति नगे नगे स्वास्वाकाल वसाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे रागत द्वेष द्वयी दीर्घा रेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञाना सुचिरम जीवा संसार। ये जीव इस संसार में भटक रहा है अनादि काल से। सिर्फ क्यों? क्योंकि ये शरीर को क्या कर रहा है, अपना मान रहा है, जबकि शरीर हमारा है ही नहीं। पिता को अपना मान रहा है, पुत्र को अपना मान रहा है, जबकि ये तो हमारे है ही नहीं। अकेले आए थे और अकेले जाना। राजा राणा छत्रपति हाथी के स्वाद मरना सबको एक दिन अप्रिय। मैं एका की एकत्व लिए एकत्व लिए सब आते, तन धन को साथी समझाता पर ये भी छोड़ चले जाते हैं। जरा विचार करने की बात है, एक व्यक्ति जीवन भर जिस शरीर के लिए सब कुछ किया करता है, जिस पत्नी के लिए सब कुछ किया करता है, जिस माता के लिए सब कुछ किया करता है, जिस बेटे के लिए सब कुछ किया करता है, अंत में जाकर के क्या होता है, वही बेटा अपने पिता को, वही बेटा अपनी माँ को क्या करता है, आग लगा देता है। जिस शरीर को जीवन भर चाहते हो उस शरीर की कीमत क्या है? एक मुट्ठी राख की कीमत नहीं है उस शरीर की। इस मजार में जाते हैं लोग और इस राख को भी फेंक करके क्या होते हैं, आ जाते हैं और वापस आके स्नान कर लेते हैं। ये है शरीर का स्वभाव। जब तक इस शरीर में आत्मा है तब तक इस शरीर की वैल्यू है, खाली शरीर की कोई भी वैल्यू नहीं है। जिस चेतन की वैल्यू है उसे तो हम अपना समझ नहीं रहे और इस शरीर को अपना समझ रहे। जो शरीर हमें धोखा देने वाला है, नाशवान है, क्षणभंगुर है। जो आत्मा शाश्वत है, जो हमारा ज्ञान दर्शन स्वभाव है, उसे तो प्राप्त करने का हमने अभी तक प्रयास ही नहीं किया है, प्रयास ही नहीं किया है अभी तक। सिर्फ किस में लगे हुए हैं? शरीर के सेवन में लगे, शरीर के पोषण में लगे, संसार को अपना बनाने के लिए। जबकि ये संसार असार है, हमारा है ही। कितनी बार आचार्य भगवंत बता चुके। एक भजन में बहुत सुंदर पंक्ति आती है, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए। ये जीवन पानी की बूंद के समान है। जल में जिस प्रकार से बुलबुले उड़ते हैं और मिटते हैं, उड़ते हैं और मिटते हैं, वैसे ही है जीव। आज इस गति में है, कल उस गति में है। हमेशा अनादिकाल से ये जीव क्या हो रहा है, भटकता आ रहा है। बड़े ही चिंतन करने का विषय है। जो बन ग्रह गोधन नारी है गए जनारिया। इस संसार में कौन किसका है? सब अनित्य है। स्त्री हो, पुत्र हो, पिता हो, हमारे जीवन में आए, कुछ समय रहे और चले गए। जो जीव संसार में आया है वो जाएगा, उसे कोई बचा सकता है क्या? बड़ी मंत्र तंत्र बहु होई मरते न बचावे कोई। जब इस जीव की मृत्यु आ जाती है तो उसे मरने से कोई नहीं बचा सकता। निश्चित रूप से उसे इस संसार से जाना ही पड़ेगा। याद कर सिकंदर के हौसले ज्वाली थे, जब गया था भू से तो दोनों हाथ खाली थे। जब सिकंदर भारत का सम्राट जिसने भारत को जीत लिया,
जब अंत समय मरणासन अवस्था में लेटा तो उसकी एक ही वांछा थी कि अंतिम समय में अपनी मां के दर्शन कर लो। बड़े बड़े वैद्य हकीम जितने बड़े थे सभी के सभी वहां पर विराजित थे। सिकंदर ने कह दिया मेरी सारी संपत्ति धन दौलत हुकूमत सब कुछ ले लो, बस बस मुझे इतने समय के लिए जीवित रख लो ताकि मैं अपनी मां के अंतिम दर्शन कर सकूं। मैं अपनी अंतिम इच्छा मेरी है कि अंतिम बार मैं अपनी मां की दर्शन कर सकूं। तब वैद्य ने पता है क्या कहा? तब वैद्य ने कहा हे राजन, मणि मंत्र तंत्र बहु हुई, मरते न बचावे हुई। अब तो राजन तुम्हारी मृत्यु आ चुकी है, दुनिया की कोई मणि मंत्र तंत्र कुछ भी हो तुम्हारे लिए मरने से कोई नहीं बचा सकता। सिकंदर भी क्या हो गया? मारा गया। जिस रावण को अपने ऊपर इतना अभिमान था, इतनी संपत्ति सोने की लंका थी, वो रावण भी मिट्टी में गिर गया। जिस विधि को बदलने का प्रयास कंस ने किया था, उस विधि को भी वो बदल नहीं पाया और कंस भी क्या हो गया? मारा गया। जिन कौरवों ने विधि के विधान को बदलने का प्रयास किया, वो कौरव भी मिट्टी में गिर गए। इस संसार में कोई नहीं बचा मारेगा। जब हम और मुनि की चर्चा कर रहे थे, मुनि को सियाली खा रही थी, तो शैतानी ने कितना प्रयास किया था विधि के विधान को बदलने का। क्या वो बदल पाए? जो इस संसार में आया है निश्चित रूप से उसे एक ना एक दिन क्या होना है, जाना ही है। हम विधि के विधान को नहीं बदल सकते। यही संसार है। जीवन पानी की बूंद के समान है, आज है तो कल नहीं। हमें तो यह भी नहीं पता कि हमारी आयु कितनी है, 20 वर्ष 50 वर्ष 100 वर्ष, पता नहीं कब चले जाए। इसीलिए कहते हैं यह मानुष पर्याय सुकुल सुनिगो जिनवाणी, यह मिली गए न मिले फिर सुवाणी जो मोदती समान। यह मनुष्य पर्याय आज तुम्हारे लिए मिली है, जिनवाणी मिली है, जिनेन्द्र भगवान का कुल मिला है, महावीर का कुल मिला है, आचार्य कुंद का वंश मिला है, साधुओं का समागम मिला है, जिनवाणी का आपके लिए सुनने का सौभाग्य मिला है। उसके बाद भी यदि हम अपना कल्याण नहीं कर पाते तो फिर जाकर के कहां करेंगे? तिर्यंच में होगा, नरक में होगा, देव में होगा। सबसे अच्छी चारों गतियों में गति किसे कहा है? तो मनुष्य गति को कहा है। मनुष्य गति को प्राप्त, उच्च को प्राप्त, जैन धर्म को प्राप्त करने के बाद और पांचों की पांचों इंद्रियां बिल्कुल निरोगी काया सब कुछ होने के बाद भी यदि कुछ नहीं कर पाए तो ध्यान रखना फिर जीवन में अब पता नहीं कब मौका मिले, कब ऐसे पुण्य कर्म का उदय। सजी धजी कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी काम आएगा। इस संसार में जब व्यक्ति की मृत्यु आती है तो कोई भी इसे काम नहीं आता, कोई भी नहीं आता। शरीर मिट्टी का होता है लेकिन आभूषण सोने के होते हैं। शरीर मिट्टी का होता है लेकिन आभूषण सोने के होते हैं। कितनी बड़ी विचार करने की बात है। यह मनुष्य अपने स्वरूप को पहचान ही नहीं पा रहा है कि वस्तु साहबो धम्मो, हमारी आत्मा का स्वभाव ज्ञान है, दर्शन है, और शरीर को अपना मान करके संसार में भ्रमण कर रहा है। कितनी बड़ी विचार करने की बात है। उस दिन उदाहरण से समझा था कि एक सेठ एक सुई को भी नहीं ले जा पाया। एक सुई को ले जा पाया क्या? नहीं ले जा पाया। उत्तम आकिंचन्य, आकिंचन्य का मतलब क्या होता है? परिग्रह का त्याग करना नहीं। उत्तम आकिंचन्य का मतलब ये नहीं होता कि परिग्रह का त्याग कर दो। अरे त्याग का भी त्याग कर देने का नाम कहलाता है उत्तम आकिंचन्य। एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, इस प्रकार का भाव जब प्रकट हो जाए वह कहलाता है उत्तम आकिंचन्य धर्म। वस्तु का त्याग करने का नाम अकेला नहीं। हमने वस्त्र त्याग कर दिए, उत्तम आकिंचन्य धर्म नहीं हुआ मान्य।
ना किंचनस्य भावः इति आकिंचन्यम, किंचित मात्र भी मेरा नहीं है, इस प्रकार का जो भाव है वह उत्तम आकिंचन्य धर्म हुआ करता है। इसलिए विचार करो जरा, वह व्यक्ति सभा में बैठा गौर से सुन रहा था, संत अपने सामायिक में चिंतन की हुई बात को बताते जा रहे। संत कहते हैं जल पै जियो जीतन मेला, बिंद बिंद नहीं मेला। जैसे दूध और पानी एक साथ रहते हैं फिर भी अलग हुआ करते हैं। जब दूध फट जाता है तो क्या होता है? दूध अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है। वैसे ही शरीर और आत्मा एक साथ हैं, एक शरीर में है, फिर भी कैसे हैं? अलग है। दाल के साथ छिलका होता है या नहीं? होता है ना। दाल के साथ छिलका हुआ करता है, फिर भी दाल अलग है और छिलका अलग है। दाल अलग है और छिलका अलग है। ऐसे ही शरीर और आत्मा एक साथ तो है, लेकिन शरीर अलग है और आत्मा अलग है। जीवन यहाँ पुद्गल संग्रह, जीव अलग है, पुद्गल अलग है, यही तत्वों का सार है। जब आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज से उनके शिष्य ने पूछा कि महाराज आपको लास्ट में यदि इतना ही कहना था कि जीव अलग है, पुद्गल अलग है, यही तत्वों का सार है, तो इतनी 50 श्लोक लिखने की क्या आवश्यकता थी? सही बात है ना। जब एक लाइन में बात पूरी हो गई, जीवो या पुद्गल चान्या, जीव अलग है, पुद्गल अलग है, तो इतना बड़ा ग्रंथ लिखने की आवश्यकता क्या थी? तो दया करके गुरुवर बोले, हे प्रिय शिष्य, हे मुमुक्षु जीव, जीव अलग है, पुद्गल अलग है, यही तत्वों का सार। आज आचार्य भगवंतों ने इतनी बड़ी बड़ी ग्रंथ लिखे। आचार्य कुंद स्वामी महाराज ने 84 पांडु लिखे। इतना ज्ञान होने के बाद भी यह जीव अपना कल्याण नहीं कर पाया। यदि 2 शब्द लिख करके चले जाते तो शायद यह जीव समझ ही ना पाता। जीव अलग है, आत्मा जीव अलग है, पुद्गल अलग है, इतनी सी बात को समझाने के लिए इतने सारे ग्रंथ लिखे। उसके बाद यह जीव ग्रंथों को तो समझ नहीं पाया, लेकिन पंथों को जल्दी समझ गया। व्यक्ति पंथ पहले पढ़ता है, ग्रंथ बाद में। जीवन में हमेशा ध्यान रखो, हमारी आत्मा का कल्याण किसमें नहीं है? जिससे हमारी आत्मा का कल्याण होता है वही पंथ है, वही पथ है, वही मार्ग है। और आत्मा का कल्याण किसमें है? वहां स्वामी महाराज कह के चले गए, और सम्यक दर्शन की ज्ञान चारित्राणि मोक्ष, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्री मोक्ष मार्ग। वही सामायिक में चिंतन करते हैं कि मैं इस संसार में कहां फंसा हुआ। यह संसार तो मेरा है ही नहीं, अकेला आया था, अकेला जाना है। ये तो रह बसेरा है, बस इतना सुनते ही वो शिष्य से रहा नहीं गया। वो प्रवचन सभा में बैठा हुआ व्यक्ति उससे रहा नहीं गया। वो बोल ही पड़ा, बोले हे संत, तुम झूठ बोलते हो, तुम असत्य भाषण करते हो। मेरी माता मुझे बहुत प्रेम करती है, मेरी भाइयां मुझे बहुत प्रेम करती है, मेरे पिता मुझे बहुत स्नेह करते हैं, मेरा भाई मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय मानता है। बोले आप अनर्गल बातें मत कीजिए। इतना सुनते ही संत कहते हैं, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, सामने सब कुछ है, यही तो व्यक्ति की आंखों पर किसकी पट्टी बनी हुई है? मोह की पट्टी बनी हुई है। सत्य को वो पहचान नहीं पा रहा है। लेकिन संत महादयालु थे, उन्होंने एक युक्ति से उस शिष्य को समझाना चाहा। बोले मेरा एक काम करोगे? संत ने उस व्यक्ति से कहा मेरा एक काम करोगे? बोले हाँ ठीक है। संत ने कहा तुम अपने घर पर जाना और 10 मिनट के लिए
अपनी श्वास को रोक करके शयन अवस्था में सो जा। बोले इससे क्या होगा? बोले कुछ नहीं, करके देखो। संत की बात समझ करके और संत के द्वारा सारी विद्या सिखाने के बाद वह व्यक्ति घर पहुंचा और घर पहुंच करके अपनी श्वासों को कुछ समय के लिए रोक करके बिल्कुल प्राणहीन सा होकर के लेट गया। इतने में उसकी पत्नी देखती है ना, इनमें हलन चलन कुछ नहीं हो रही है, वो विलाप करने लग जाती है, रोने लग जाती है। माता रोने लग जाती है, पिता भाई भगिनी सब रोने लग जाते हैं। तब माता कहती है मेरे लिए तो तू प्राणों से प्रिय था, तू क्यों चला गया? मैं चला जाता। पिता कहते हैं मेरी आंखों का तारा था, तू क्यों चला गया? पत्नी रोने लग जाती है, अरे तेरी जगह मैं चली जाती, तुम क्यों चले गए? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या? उसकी पत्नी चिल्ला चिल्ला के कहती है अभी तो मेरे हाथों की मेहंदी ही नहीं छूटी, तुम क्यों चले गए? भाई रोता है, उसकी बहन रोती है, सभी उसके लिए दुखी होते हैं। कान से वो व्यक्ति क्या कर रहा था? सुन रहा था और इतना अंदर प्रफुल्लित होता है, देखो मेरी माँ मुझे कितना प्रेम करती है, मेरा भाई मुझे कितना प्रेम करता है, मेरी भाइयां मुझे कितना प्रेम करती है। बड़े बड़े उसके पिता वैद्य को बुलाते हैं, हकीमों को बुलाते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं, टोटका सब करवाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है। वहां से वो संत गुजर रहे होते हैं, संत से कहते हैं कि ये संत आप तो ज्ञानी ध्यान तपस्वी है, ये संत आप तो ज्ञानी है, वहां तपस्वी है, कोई ना कोई मंत्र देकर के इस व्यक्ति को क्या कर दीजिए, जीवित कर दीजिए। संत कहते हैं ये जीवित हो सकता है, संत कहते हैं ये जीवित हो सकता है, बस एक उपाय करना पड़ेगा। बोले एक गिलास में जल लाओ, उस जल को मैं मंत्र सिद्धि करके उस जल को पीने से ये बालक जीवित हो जाए। जल लाया जाता है, संत उसको अभिमंत्रित करते हैं और रख देते हैं, कहती है पियो। पत्नी कहती है मैं पीऊंगी, मां कहती है मेरा लाडला बेटा है, सभी कहते हैं। संत कहते हैं सावधान रुक जाओ, संत कहते हैं सावधान रुक जाओ, ये गलती मत कर देना। संत क्या कहते हैं? सावधान, किशनगढ़ वाले थे, पीने की जिंदगी थी, मोह है। संत कहते हैं ये जो पिएगा वो क्या हो जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा और ये तुम्हारी जगह आ जाएगा। अर्थात जो व्यक्ति ये जल पिएगा वो क्या हो जाएगा, प्राणहीन हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी और ये जीवित हो जाएगा। गिलास छोड़ के सारे लोग पीछे। संत कहते हैं हे माते, तू अभी कह रही थी तेरी आंखों का तारा, तेरी जगह मैं चली जाती, पी ले, तुम पी ले। माता कहती है मैं कैसे पी सकती हूँ, हमारे इनसे चला नहीं जाता, इनके घुटनों में समस्या है, इनकी सेवा कौन करेगा? मेरी एक बेटी भी है, बेटा भी है। पिता से कहते हैं हे पिता, तेरी तो आंखों का तारा था, तू ही पी ले, कितना प्रेम करता था तेरा बेटा तुझे। मेरी इनकी जरा कमर में दर्द रहता है, मेरी श्रीमती के कमर में दर्द रहता है, पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मैं कैसे पी सकता हूँ? पत्नी से कहती है तो पत्नी क्या कहती? बोले हे पत्नी, तू तो अभी कह रही थी ना कि मेरे प्राण पीड़ी, मेरे प्राणेश्वर, तुम्हारी जगह मैं चली जाती। पत्नी कहती अभी तो मेरे हाथों की मेहंदी ही नहीं छूटी, अभी तो मैंने संसार को देखा ही नहीं है, मैं कैसे करूं? भाई भी पीछे हट जाता है, बहन भी पीछे हट जाती है। तब महाराज कहते हैं हे मूर्ख प्राणी, हे संसारी प्राणी, देख ले, शुभ अशुभ कर्म फल जेते भोगे जिए कई देते, सुख तारा होए नसीरी, सब स्वार्थ के हैं वीरी, सब स्वार्थ के हैं वीरी। इतना कहते ही वो व्यक्ति वस्त्रों को छोड़ता है, निर्वस्त्र होकर के संत के पीछे चल देता है। वो कहता है संत, आज से संसार को छोड़कर मैंने संसार का स्वभाव समझ लिया और मैं अब आपके साथ रहूंगा, आप ही के समान तपस्या करके अपने इस मनुष्य भव को सिद्ध करूंगा।
मान्यवर, उस व्यक्ति ने अपना कल्याण कर लिया। उस व्यक्ति ने विचार करके अपना कल्याण कर लिया कि एक परमाणु मात्र मेरा नहीं है, वह समझ गया और संत के साथ चला गया। ऐसे ही हमारे जीवन की कहानी है। हम अपनी पत्नी के लिए, पिता के लिए, भाई के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन बदले में क्या मिलता है? बताइए जरा, क्या मिलता है? कुछ नहीं। जो व्यक्ति कर्म करता है उसका फल किसे मिलता है? उसे ही मिलता है। आप जैसे कर्म करोगे आपको मिलेगा। एक व्यक्ति अपने धंधे में पाप करके खूब सारा धन का अर्जन करता है, तो जितना भी पाप के द्वारा जो धन कमाया जाता है उस सभी का पाप उसे लगता है। और मौज कौन करता है? पूरा का पूरा परिवार करता है। बताओ, विचार कर लेना। माने ये कर्म आपको छोड़ने वाला नहीं है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। कर्मों का फल भोगने से आज तक संसार में तीर्थंकर भी नहीं बच पाते। आदिनाथ भगवान को 6 महीने तक आहार के लिए भटकना पड़ा था। चंदन वाला को बेड़ियां लग गई, सोमा सती को सर्प निकल आया गले में। विचार करें, रामचंद्र जी का राज तिलक होने वाला था। श्री रामचंद्र जी का राज तिलक होना था, जो किए कर्म तो फल निश्चित मिलना था। सारी अयोध्या खुशी से झूम रही थी, हमारे राजा राम बनने वाले हैं, राम राज जाने वाला है, सभी खुश थे। लेकिन कर्म की काली रात आई और रातों रात राम को वनवास हो जाया करता है। जो राम सिंहासन पर बैठा करता था वो वनों वन भटक रहा है। जिसके सामने बड़े बड़े भोग के साथ छप्पर भोग लगे रहते थे वो आज कंदमूल खा रहा है, सबरी के जूठे बेर खा रहा है। जो स्वर्ण निर्मित जमीन पर चला करता था वो आज नंगे पैर भटक रहा है जंगलों में। जिसके पीछे दासी दास लगे रहते थे वो खुद आज दास बना वनों में भटक रहा है। यह कर्म की दशा है। माने 5 पांडव जो राज्य के अधिकारी थे, राजकुमार थे, युवराज थे, वो वन पर भटकने को मजबूर हो गए। सीता सती वन पर भटकने को मजबूर हो गई, अंजना मजबूर हो गई। कर्म ने किसी को नहीं छोड़ा। मान्यवर, ये कर्म किसी का भी पीछा छोड़ने वाला नहीं है। ये बात हमेशा ध्यान। जिन जिन व्यक्तियों ने अपने जीवन में खोटे कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, उनकी सदियों से निंदा होती आई है। रावण ने एक कुकृत्य किया था सीता को हरण करने का, तो आज तक वो रावण जलता आ रहा है। जिन जिन ने भी व्यक्ति ने कुकृत्य किए उनके कुकृत्यों की निंदा आज भी की जाती है, इतिहास में भी की गई है। और जिन जिन व्यक्तियों ने अच्छे कर्म किए हैं सदियों से उनकी प्रशंसा होती है। इसलिए मान्यवर, अच्छे कर्म करें, अच्छे कर्म करें, क्योंकि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। जैसा खाओगे वैसा बोलोगे, जैसा खावे अन्न वैसा होगे मन, जैसे करोगे कर्म वैसा मिलेगा फल। बस यही उत्तमा की जन्य धर्म का सार है। हम गृहस्थ नहीं छोड़ पा रहे घर, पूरा घर एकदम से नहीं छोड़ सकते, क्योंकि संसार में जकड़ गए, ऐसे जकड़ गए, ऐसे माया जाल में जकड़ गए। पति की चिंता, भाई की चिंता, मायके की चिंता, ससुराल की चिंता, बुआ की चिंता, फूफा की चिंता, मौसी की चिंता, सबकी चिंता। सबसे बड़ी बीमारी कोरोना की चिंता, सबकी चिंता है। क्या करें? चिंता हावी हो गई, नहीं होगी। सिर्फ एक चीज है जो आपको इससे बचा सकती है, वो है आपका मोह। आपने हर चीज में मोह कर रखा है, इसलिए आपको दुख होता है। यदि हमारा कोई परिजन हमसे अलग हो जाए, उसका मरण हो जाए, तो हमें कितना दुख होता है।
चिल्ला चिल्ला कर रोते हैं, कई लोग खाना नहीं खाते, सदमे में आ जाते हैं, आ जाते कि नहीं। और 4 दिन पहले वही लोग यहाँ बैठ के उत्तम की चरण का प्रवचन सुन रहे थे, वही लोग बैठ करके समय सार जी का स्वाध्याय कर रहे थे। अरे मान्यवर, बड़े बड़े समय सार करने वाले इस समय के गर्भ में समा गए। समय सार पढ़ने अकेले से कुछ नहीं होता, मूलाचार पढ़ने अकेले से कुछ नहीं होता। जब तक वो आचरण में नहीं आएगा तब तक सब कुछ क्या है, जीरो ही है। कल्याण केवल पढ़ने अकेले से नहीं होगा, जो पढ़ा हुआ है उसको अपनी आत्मा में धारण करोगे जब होगा। वो किस्सा तो सुना ही है। एक व्यक्ति आचार्य श्री के पास पहुंचा और मैंने 100 बार समय सार पढ़ा। आचार्य श्री ने कहा तूने 100 बार पढ़ा तो भी तेरा कुछ नहीं हुआ, मैंने 1 बार पढ़ा, मेरे कपड़े उठा। अरे जब आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के पास पहुंचे तो कहा कि ये गुरुवर मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता हूँ। तो ज्ञान सागर जी बोले तू विद्याधर है, विद्या प्राप्त करके उड़ जाएगा। तू विद्याधर है, विद्या प्राप्त करके उड़ जाएगा। तो आचार्य श्री बोले नहीं गुरुवर, मैं आजीवन गाड़ी वाहन सवारी का त्याग करता हूँ। ज्ञान सागर जी देख करके, ज्ञान सागर जी ने कहा चल तुझे 5 वर्ष का ब्रह्मचर्य व्रत दे देते हैं, कुछ समय का ब्रह्मचर्य व्रत दे देते हैं। तब विद्याधर जी बोलते हैं देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सार। हे गुरुवर, यदि कुछ देना ही चाहते हो तो हमें जीवन भर का सार दो। उस दिन का दिन है, आज का दिन है। इस वर्तमान में आचार्य विद्यासागर जी जैसा कोई दूसरा संत नहीं है। उनकी त्याग तपस्या, कितने वर्ष हो गए नमक का स्वाद नहीं चखा, कितने वर्ष हो गए हरी का स्वाद नहीं चखा। यहाँ तो सब्जी में थोड़ा सा नमक कम है तो बहू आज तूने नमक नहीं डाला, बताओ। वो उबली हुई दाल और उबली हुई रोटी जरा खा करके आज हमारे संत ऐसे हैं जो उबली हुई दाल रोटी खाने के बाद भी अच्छे विचार रखते हैं, अच्छा आचार रखते हैं, और उनकी वाणी कैसी हुआ करती है, मीठी हुआ करती है। अरे हमारे संत तो वो हैं कड़वी तुमड़ी का भी हार कर ले तो भी मीठा बोलते हैं, और हम इतना मीठा खाते हैं, इतना मीठा खाते हैं, इतना मीठा खाते हैं, इसमें चीचियां लग जाती। हम अच्छा अच्छा खाते हैं, सब है हमारे पास, फिर भी न सकारात्मक विचार है न सकारात्मक क्रिया। आज हम दिन में 4 बार खाने के बाद भी हमारे घुटने दर्द, पीठ दर्द, पेट दर्द, आंखें दर्द, सिर दर्द, सब कुछ दर्द है। 70 साल की उम्र में आचार्य श्री सूखी रूखी रोटी खा के भी अपनी चर्या को ऐसे तक चलते हैं तो ऐसा लगता है कि साक्षात महावीर आ गए। जब ध्यान में खड़े हो जाए तो बाहुबली लगने लगते हैं, और जब स्वाध्याय कराने लग जाए तो खुद लगने लगते हैं। और हम अच्छी हरी सब कुछ खाने के बाद भी 1 घंटे 2 घंटे स्वाध्याय करने में प्रमाद आता है, पूजा करने में प्रमाद आता है। मान्यवर, अपने स्वरूप को पहचानो और इस शरीर से ममत्व को कम करो, मूर्छा को कम करो। वस्तु परिग्रह नहीं है, वस्तु व्यक्ति जो आसक्ति ममत्व भाव है वह क्या है, परिग्रह। एक बार एक सेठ जी थे, एक सेठ जी विदेश से एक बहुत सुंदर घड़ी लाए और घड़ी उन्होंने टांग दी, लगा दी, आपकी भाषा में कहें बहुत सुंदर घड़ी थी। सेठ जी को बहुत लाभ था। एक दिन नौकर सफाई कर रहा था, सफाई करते 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 गलती से वो घड़ी उससे क्या हो गई, टूट गई। और सेठ जी ने उसे 1000 गालियां दी, बोले मेरी बहुत प्यारी घड़ी थी, मैं कितने प्रेम से लाया था, तूने तोड़ दी। 3 दिन तक बेचारे सेठ जी को नींद नहीं आई और नौकर अपनी मस्ती में लगा।
सेठ जी कहते मुझे 3 दिन से नींद नहीं आई, मुझे खाना हजम नहीं हो रहा, मैं भोजन नहीं कर पा रहा हूँ। उस घड़ी के चेतर है और नौकर देखो बढ़िया कान में ईयरफोन लगा के झाड़ू लगा रहे। सेठ जी ने कहा नौकर यहाँ मुझे घड़ी का इतना दुख इसलिए है कि ये घड़ी मैं अपने लिए नहीं लाया था, ये घड़ी किसके लिए लाया था? तुम्हारे लिए लाया था। बस इतना कहते ही बेचारे नौकर के पूरे शरीर में बिजली कौन गई। बोले ये क्या कर दिया मैंने, मुझे वो घड़ी मिलने वाली थी और मैंने वो घड़ी तोड़ दिया। 3 दिन तक नौकर को नींद नहीं आई, 3 दिन तक उस नौकर को नींद नहीं आई, ना वो घड़ी है ना कुछ है, फिर भी उस घड़ी का परिग्रह लगा हुआ है। यही है मूर्छा परिग्रह। वस्तु के प्रति जो ममत्व परिणाम है यही परिग्रह है। मान्यवर इसी ममत्व को घटाइए, मोह को घटाइए, राग द्वेष को घटाइए, तब जाकर के कल्याण हो, तब जाकर के हमारा कुछ कल्याण होने वाला है। नहीं तो हम भी इस मोह जाल में फंसे रह जाएंगे। जो व्यक्ति संत की बात को समझकर अपना कल्याण करके चला गया, लेकिन हम इस संसार में ही भटकते रह जाएंगे। न जाने फिर कौन सी गति में जाना पड़े, कहाँ जाना पड़े, कहाँ कहाँ भटकना पड़े, कितनी गतियों में भटक करके आ गए, कितनी योनियों में भटक करके आ गए। अरे क्या नहीं बने, सूकर बन गए, स्वान बन गए, बकरी बन गए, न्यूला बन गए, शेर बन गए, निगोरिया बन गए, तेंदुओं में चले गए, नरक में चले गए, कितनी बार मनुष्य बन गए, फिर भी यहीं के यहीं कितने परावर्तनों को हमने पूरा कर लिया। अनंत परावर्तनों को पूरा कर लिया और ना जाने कितने बाकी हैं। इसलिए हे मान्यवर, आज अपने जीवन में विचार कर लेना, सोच लेना, चिंतन कर लेना। जब तक आप इस ममत्व को नहीं छोड़ोगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं। धीरे 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 विश्व से आसक्ति को कम करो। जिस दिन आपका जन्मदिन आए उस दिन एक चीज का जीवन त्याग कर दो, दूसरा आया दूसरी चीज का त्याग कर दो। इतने सारे त्याग हैं जिसका कोई सीमा नहीं है। त्याग करना सीखो, छोड़ना सीखो। जो त्यागता है, छोड़ता है, वो ऊपर जाता है। तराजू देखा आपने? यदि तराजू के ऊपर वजन रखोगे तो वो कहां जाएगा, और जो खाली रहेगा वो बस। जब तक इस जीव के साथ मोह है, राग है, द्वेष है, ममत्व परिणाम है, तब तक कर्मों का बोझ है, तब तक ये जीव ऊपर नहीं जा सकता। इसलिए आज के दिन सिर्फ इतना ही कहूं, यदि अपना कल्याण करना चाहते हो, जीवन में कुछ करना चाहते हो, अपने इस मनुष्य भाव को सफल बनाना चाहते हो, तो इस ममत्व को कम करो। उत्तमा किंचन धर्म महाविशाल है, परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। ये क्यों नहीं कहा परिग्रह 24 भेद त्याग करें श्रावक जी? नहीं कहा ना, श्रावक करता ही नहीं है। क्रोध है, मान है, माया है, सबसे बड़ी बात तो जीव की कसाएं भरी पड़ी है, पाप भरे पड़े हैं। सब कुछ होने के बाद भी जीव अपने बारे में कभी नहीं सोचता। कम से कम प्रतिदिन व्यक्ति को 5 मिनट बैठ करके अपनी आत्मा के कल्याण के विषय में सोचना चाहिए, लेकिन हम अपनी आत्मा के विषय में नहीं सोचते। कभी ऐसा हुआ कि 4 महिलाएं बैठ करके ये तो जरूर सोचती है कि मेरी सास ऐसी, तेरी सास ऐसी, हलवा ऐसे बनता है, पूरी ऐसे बनती है, ये डिश ऐसी बनती है, वो ऐसा चलता है। कभी किसी ने ये चर्चा की? अरे ये बताओ हम आत्मा का कल्याण कैसे करें? मैं गृहस्थी में फंसी हुई हूँ, गृहस्थी से निकलूं कैसे? गृहस्थी की समस्या लेकर के हर कोई संतों के पास पहुंच जाता है। मेरा बेटा बीमार है, मेरी बहन बीमार है, इसको कोरोना हो गया, इसको ये हो गया, मेरा पैर दर्द करता है, मेरा घुटना दर्द करता है। ये लेकर के कोई नहीं पहुंचा कि हे माता जी, हे महाराज जी, मैं अनादिकाल से संसार में भटक रही हूं, अब इसका कोई किनारा बता। चाय पे चाय पे ही नहीं है। अरे मान्यवर, दुकान में चोरी हो जाए तो गांव में हल्ला हो जाता है, हो जाता कि नहीं? दुकान में चोरी हो जाए तो गांव में हल्ला हो जाता है,
किसी के बेटा हो जाए पूरे देश में हल्ला हो जाता है। लेकिन हमारी जो आत्मा से हम विद्रोह कर रहे हैं, हम अपनी आत्मा के प्रति सजग बिल्कुल नहीं है, कर्मों का बंद कर रहे हैं, उसका हल्ला कभी नहीं होता। हम कोई पाप कर ले उसका हल्ला नहीं होता। हम पापों को छिपाते हैं और पुण्य को छपवाते हैं। समझ रहे? यदि कोई हम अच्छा काम कर रहे हैं तो सबको बताएंगे और पाप कर रहे हैं तो किसी को नहीं बताएंगे। माया जाति जो असत, इसीलिए तो संसार में भटक रहे। अरे संत हैं जो आपके संसार का अंत करा सकते हैं। बिना संत के जीवन का अंत नहीं होगा। जब तक वो उपदेश नहीं देंगे हमें पता कैसे चलेगा। इसलिए कम से कम संत को तो सही बताओ, तब तो वो बताएगा कि क्या है। डॉक्टर के पास गए, बोले डॉक्टर साहब मामूली पेट दर्द देता है। अरे उसको बताओ भाई, पेट ये दर्द देता है, मैं ये खाता हूँ, मेरा हाथ भी दर्द देता है, उंगली भी दर्द देती है, पैर भी दर्द देते हैं। जब तक डॉक्टर को आप पूरी बीमारी नहीं बताओगे तब तक वो आपका इलाज नहीं करेगा। वैसे ही संत को जब तक तुम अपनी पूरी बात नहीं बताओगे तब तक वो तुम्हें तुम्हारे पापों से छुटकारा देगा। ममत्व को छोड़ो, मूर्छा को छोड़ो, कोई नहीं है अपना। दुनिया है वह स्वार्थी, कब धोखा दे जाए। जिसको मरते से बचाए वही लूट कर जाए। बीतने वाली घड़ी को कौन लौटा पाएगा। इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। किशनगढ़ में थे और किशनगढ़ में ही सब छोड़ के चले जाएंगे। बस रह जाएगा तो नाम, फलाने चंद जी फलाने वाले। नाम का क्या करेंगे भैया। नाम तो जीवन है, तो नाम का काम है, बाद में तो नाम भी काम तमाम है, कुछ नहीं होता। इसलिए अपने जीवन मिला है, मनुष्य पर्याय मिली, सब कुछ मिला है, तो हमें अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए, इस जीवन को सफल बनाना चाहिए और धीरे धीरे संसार से मोह को कम करते हुए हमें क्या करना चाहिए, अपनी आत्मा के कल्याण के प्रति सजग होना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। यही उत्तम किंचन्य धर्म का आप सभी के लिए सार है। संपूर्ण त्याग नहीं कर सकते, पूर्ण त्याग का भाव भी नहीं कर सकते, लेकिन मार्ग पर तो चल सकते हैं। एक ना एक दिन तो मोक्ष जाना है या नहीं बताओ। सबको जाना है, बस जाना है तो प्रक्रिया आज से शुरू कर दो। मंजिल 50 किलोमीटर की है, लेकिन जब तक चलोगे नहीं दूरियां कम नहीं होंगी। धीरे धीरे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारक, बोधि, समाधि और मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन सर्वप्रथम प्रारंभ करना तो आवश्यक है। मोह को कम करो, अपने बेटे में, पिता में, पुत्र में, जिनमें सबसे ज्यादा मोह है उनसे ही मोह को कम करो, ममत्व परिणाम को कम करो और अपने कल्याण के बारे में सोचो। दो पंक्तियां सुनाने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। घड़ी ना रंग को जाने, घड़ी ना राव गिनती है। घड़ी ना रंग को जाने, घड़ी ना राव गिनती है। घड़ी के सामने चलती किसी की है न बिनती है। घड़ी के सामने चलती किसी की है न बिनती है। करोड़ों में न चूके जो घड़ी का वो निशाना है। करोड़ों में न चूके जो घड़ी का वो निशाना है। घड़ी तो हर घड़ी बदले, घड़ी का क्या ठिकाना है। घड़ी तो हर घड़ी बदले, घड़ी का क्या ठिकाना है। पर्युषण के 9 दिन पूर्ण हो गए। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की।